भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे की हकीकत सामने आ गई। सिडनी हमले में मुलव्वस दहशतगर्द भारतीय निकला। ऑस्ट्रेलियाई 9 न्यूज का दावा। हलाक मुलजिम के साथी के मुताबिक शूटर भारतीय निशाद है। भारतीय सहाफियों और मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। भारतीय सहाफी और मीडिया हलाक मुलजिम को पाकिस्तान से जोड़ने का प्रोपेगेंडा कर रहे थे। सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान। कहा स्टेट बैंक का इक़दाम कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेश ख़ैमा है। हुकूमती माशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। पाकिस्तान तरक्की की सम्त में गामज़न है। ओगरा ने RLNG की कीमत में कमी कर दी है। सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG की कीमत में 4.6, जबकि सुई साउदर्न के लिए 6% की कमी की गई है। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में दहशतगर्दी। इजराइल, भारत और अफगानिस्तान के मज़मूम मकासद सामने आ गए। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। इजरायली अखबार ने हक़ाइक़ के बगैर मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। शवाहिद के बगैर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरने की नाकाम कोशिश। साजिद अकरम और नवीद अकरम के पाकिस्तानी होने का अभी तक कोई सबूत मौजूद नहीं। इतलात है कि साजिद अकरम का ताल्लुक बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से है। पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफ़िक है कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। अफगानिस्तान इसका गढ़ बन चुका है। सिडनी के साहिल पर फायरिंग का वाक़या। हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 40 अफराद जख्मी। हमलावर बाप बेटा निकले। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक फायरिंग यहूदियों की तकरीब के दौरान की गई। पुलिस कार्रवाई में हमला आवर बाप हलाक, बेटा शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। साजिद अकरम के पास गुज़िश्ता 10 बरस से असलहा लाइसेंस था और वो गन क्लब का रुकन भी था। मुलजिम से 6 हथियार बरामद हुए। जयवक़्फ़ा के करीब से 2 फाल देसी साख्ता बम भी बरामद करके नाकारा बना दिए गए। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का आज यौम सोग का ऐलान। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहेगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का हथियारों से मुताल्लिक़ क़वानीन सख्त करने का ऐलान। सिडनी में एक हमलावर को पकड़ने वाला अहमद अल अहमद हीरो करार। साहिल पर मौजूद शहरी ने अपनी जान पर खेलकर हमलावर को पकड़ा। मुलजिम से असलहा छीनकर मुतअद्दिद लोगों की जानें बचाई। हमलावर पर काबू पाने की कोशिश में अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगी। अहमद अल अहमद सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करते हैं और 2 बच्चों के भी वालिद हैं। सिडनी हमले में दहशतगर्द को गैर मुसल्लह करने वाले के वालिदैन को बेटे पर नाज। अहमद अल अहमद ने कहा, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया का हीरो है। बेटे ने बहादुरी का मुजाहरा करके पूरे खानदान का सर फखर से बुलंद कर दिया। अमरीकी ताजिर ने अहमद अल अहमद को $65,000 का अतिया दे दिया। अमरीकी ताजिर ने अहमद को हीरो करार दे दिया। अहमद अल अहमद की मदद के लिए ऑनलाइन चंदा मुहिम में $10 लाख जमा। सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी की शदीद मज़म्मत और इज़हार अफसोस। सदर आसिफ अली ज़रदारी का वाक़े में हलाक और ज़ख्मी होने वालों के लिए हमदर्दी का इज़हार। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर है। ऐसे हमलों से माशरों को पहुँचने वाले दर्द और सदमे को बाखूबी समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान हर किस्म के दहशतगर्दाना वाक़े की मज़म्मत करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी हमले की मज़म्मत। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि सिडनी में यहूद दुश्मन हमले की मज़म्मत करते हैं। फ्रांसीसी सदर, बरतानिया और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की भी सिडनी फायरिंग वाक़े की मज़म्मत। ईरान ने कहा कि दहशतगर्दी और कत्लेआम कहीं भी हो काबिल मज़म्मत है। तुर्किया का सिडनी में दहशतगर्द हमले के मुतासिरीन और ऑस्ट्रेलिया से इज़हार ताज़ियत। फ़लस्तीन की भी सिडनी फायरिंग वाक़े की मज़म्मत। पाकिस्तान नेवी का ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक पाक नेवी के जंगी जहाज़ से इंतहाई तेज़ रफ्तार फ़िज़ाई अहदाफ़ को कामयाबी से निशाना बनाया। मिसाइल फायरिंग ने पाकिस्तान नेवी की आला जंगी तैयारी और दिफाई सलाहियतों की तौसीह कर दी। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने समंदर में जहाज़ पर मौजूद रहते हुए लाइव फायरिंग का मुशाहिदा किया। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। PTI सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। दुश्मन ममालिक से सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनाए जाते हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, जाली नामों से सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं। ट्रेंड्स बनाने वाली कंपनीज को डॉलर में पैसे अदा किए जाते हैं। एक ट्रेंड और हैशटैग के पैसे वसूल किए जाते हैं। 26 नवंबर एहतजाज का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने हलीमा खान की जमानत मंजूर कर ली। फर्द जुर्म की कार्रवाई को चैलेंज करने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। ATC के जज अमजद अली शाह ने दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया।
قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے۔ جسٹس جہانگیری کا چیف جسٹس کے بینچ میں بیٹھنے پر اعتراض۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ٹوکر کے بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ جواب جمع کروانے کے لیے مزید وقت دینے کی استدعا۔ کہا مجھے سنے بغیر کام سے روکنے کا حکم دیا گیا۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ اعتراضات کے ساتھ درخواست پر کسی کو کام سے روکا جائے۔ ڈویژن بینچ بنا کر انٹر کورٹ اپیل کا حق چھین لیا گیا۔ عدالت نے جسٹس جہانگیری کو جمعرات تک کا وقت دے دیا۔ کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار ریکارڈ سمیت طلب۔ قرضوں کے ایندھن پر ملکی معیشت کی اڑان۔ 20 ماہ میں ملکی اور غیر ملکی قرضوں کا ایک اور پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ موجودہ حکومت نے 20 ماہ کے دوران 12,000 ارب روپے سے زائد کا قرض لے لیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مارچ 2024 سے اکتوبر 2025 تک 11,000 ارب سے زائد کا مقامی جبکہ 869 ارب روپے کا بیرونی قرضہ لیا گیا۔ ہماری بدقسمتی سے کچھ ایک جماعت ہے جو اپوزیشن میں ہے، جس نے پی ٹی آئی، جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ کوشش کرنے میں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ کہ ملک میں جو آپ کی معیشت دھچکا لگے۔ اس نے آئی ایم ایف کو چٹھیاں بھی لکھیں۔ پہلے جب اس کی اپنی حکومت جاری تھی تو اس نے جاتے جاتے خود ہی آئی ایم ایف پروگرام کو سبوٹاج بھی کیا، ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا بھی۔ حکومتی کوششوں کے نتیجے میں قومی معیشت مستحکم ہوئی۔ ملک کو مشکل معاشی حالات سے نکالا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کہتے ہیں کہ اسٹرکچر اصلاحات کے نتیجے میں معاشی استحکام ممکن ہوا۔ پی ٹی آئی نے ملک کو دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تحریک انصاف نے اپنے مجرموں کو رہائی دلوانے کے لیے ملکی مفاد کے خلاف ہر کام کیا۔ پاک فوج کے خلاف بیانیہ چلاتی ہے جو کسی صورت قبول نہیں۔